वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास प्लस टू के एक नए टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा, इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तीसरा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करना, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना किसी फंक्शन का, एंड अप्रोक्सीमेशन यानी अंदाजा लगाना कि इस फंक्शन की वैल्यू तकरीबन क्या होगी। सो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.1 से, जिसके अंदर आपका जो कंसेप्ट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू another quantity. So now let's start. Question number 1 says, find the rate of change. बदलाव। Rate of change का मतलब है कि derivative of the area. एरिया का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। dy by dx हमने निकाला था डिफरेंशिएशन के चैप्टर में। वहां पर हमें पता होना चाहिए the literal meaning of dy by dx. dy by dx का असली मतलब है कि rate of change of y with respect to x, यानी हिंदी में बात करें तो कि अगर हम कुछ बदलाव करते हैं x में तो उसके अनुसार y में कितना बदलाव होगा। यहां पर भी आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज गिवन होंगी, उनका बदलाव किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट कितना होता है उसके अनुसार क्वेश्चंस आएंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के एरिया में कितना बदलाव आएगा अगर उसके रेडियस में कुछ बदलाव आए। ये क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर when r is 3 सेंटीमीटर एंड when r is 4 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर हो तो कितना बदलाव होगा, अगर 4 सेंटीमीटर हो तो कितना बदलाव होगा। हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस चाहिए तो डी बाय डी आर ऑफ ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर बना डी आर बाई डी आर, यानी 1 कैंसिल हो गया वो। ये वैल्यू आई 2 पाई आर। तो अगर आर 3 था तो ये बन गया 6 पाई, और अगर आर 4 था तो ये बन गया 8 पाई। नाउ यू विल फाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, वेरी स्मॉल। 1 नंबर में आ सकते हैं आपके पास ये क्वेश्चन, या मैक्सिमम करेंगे तो 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच सेज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, यानी बदलाव हो रहा है, इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, दैट इज द चेंज। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या है, अगर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है तो वो जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर डिक्रीजिंग लिखा हुआ है कहीं पर, वो बदलाव, वो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव क्वांटिटी के तौर पर लिखा जाएगा। यहां पर आपको वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बदल रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसके यूनिट पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हमें मालूम है किसके यूनिट हैं, वॉल्यूम के। पर सेकंड यानी विद रिस्पेक्ट टू किसके बदल रहा है, सेकंड। सेकंड किसके यूनिट हैं, टाइम के। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो वॉल्यूम है वो बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ये क्वांटिटी बनी डी वी बाय डी टी। वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टाइम। dv by dt as it is increasing, तो we will take it as a positive quantity. dv by dt आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब मान लेते हैं कि जो एज ऑफ द क्यूब है वो है x सेंटीमीटर।
अब आगे क्वेश्चन कहता है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। दे हैव नॉट आस्क्ड विच सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। सो हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि अगर केवल सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। अगर कहीं पर भी लेटरल सरफेस एरिया की जब भी उन्हें बात करनी होगी तो वो डेफिनेटली लिखेंगे कि हम लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें टोटल सरफेस एरिया के साथ डील करना है। सो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कहता है जब एज 12 सेंटीमीटर हो जाएगी तो कितना बदलाव आ चुका होगा उसके सरफेस एरिया के अंदर। सो नाउ लेट्स सी, वॉल्यूम हमने निकाला क्योंकि dv बाई dt दे रखा है तो उसका इस्तेमाल करेंगे। v इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है एज क्यूब, तो x क्यूब हो गया। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यह आया dv बाई dt। पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहां पर यह 1 नहीं हो सकता। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया है तो dx बाय dt आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको हमेशा जिस भी क्वांटिटी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, यह ध्यान रखते हुए अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। अब dv बाई dt की वैल्यू वाज 8, हमने वैल्यू पुट कर दी 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। तो यहां से हमने dx बाई dt निकाल लिया, जो आ गया हमारे पास 8 बाय 3x स्क्वायर। अब हमें मालूम है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 साइड क्यूब या 6 एज स्क्वायर। सो 6 साइड स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। सो एरिया आ गया आपके पास 6x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड आउट करेंगे तो dA बाई dt आ गया आपके पास, पावर उतार ली, पावर में से एक कम कर दिया यानी 12x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब dx बाई dt की वैल्यू हमें मालूम थी, दैट वाज 8 3x स्क्वायर। एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहां पर 3 4 12 आ गया आपके पास, 8 4 32 बाय x। अब कहता है अगर x 12 है तो क्या वैल्यू आएगी, x की जगह पे हमने 12 रख दिया, 4 3 12 एंड 4 8 32। तो आंसर आ गया आपके पास 8 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट्स क्योंकि गिवन थे तो आपको यूनिट्स जरूर लिखने हैं। कई बार इन्हीं ना यूनिट लिखने पर आपका हाफ मार्क, अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स का है और इसमें से अगर आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा तो यू विल फील बैड। सो मैं नहीं चाहता आपका किसी भी तरह से हाफ मार्क भी डिडक्ट हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग, हियर अगेन इंक्रीजिंग यानी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दोबारा से यूनिट की तरफ ध्यान देंगे, बदल कौन रहा है, रेडियस। सेंटीमीटर में उसके यूनिट दे रखे हैं, पर सेकेंड। अब सेकेंड का मतलब क्या है, किसके यूनिट है, वेरी गुड, टाइम के। तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, dr बाय dt। फिर कहता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब एरिया ऑफ सर्कल हमें मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज कर रहा है तो ये पूछ रहा है कि उसका रेट किस तरीके से बदल रहा है। सो dA बाई dt निकाला, पावर उतारी, पावर में से एक कम कर दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो dr बाई dt की वैल्यू हमने पहले से गिवन थी हमें, दैट वाज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वो वैल्यू पुट करी तो 3 2 6, ये बन गया 6 पाई आर। अब वो कहता है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस 10 सेंटीमीटर पुट किया तो वैल्यू आई आपके पास 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप गौर करेंगे, दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं आपके पास। और आपको अगर इनकी स्टेटमेंट क्लैरिटी से समझ में आ जाती है तो बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चंस करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनकी स्टेटमेंट्स को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 which says that an edge of a variable cube, यानी क्यूब चेंज हो रहा है, बदल रहा है, उसकी जो एज है वो इंक्रीज हो रही है।
एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां से भी यूनिट से समझ में आ गया होगा। सेंटीमीटर यूनिट है लेंथ के, लेंथ मतलब यहां पर एज की बात हो रही है। हमने मान लिया कि एज क्या है, एक्स, यानी dx बाय पर सेकेंड है तो बाय dt, dx बाय dt इज 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कहता है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेट ऑफ चेंज निकालना है व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला है हमें मालूम, एच क्यूब यानी एक्स क्यूब आ गया। इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, dv बाय dt आपके पास आया, पावर उतारी, पावर में से कम करा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी 3x² इंटू dx बाय dt। अब dx बाय dt वॉज 3, सो ये आ गया आपके पास 9x²। अब यहां पर x की जगह पे 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 इंटू 9 इज 900 यूनिट जरूर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, दे आर मच मोर इजी क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो बहुत बहुत आसान लगते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक। एक आराम से लेक थी, उसका पानी आराम से रिलैक्स्ड वे में था, उसके अंदर हमने एक स्टोन ड्रॉप किया। आपको मालूम है जैसे ही आप कोई पत्थर डालते हैं तो एक रिपल्स बनते हैं, सर्कल जैसे बनते हैं, वेव्स, वो मूव कर रही हैं इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली जरूरत है कि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट जो दिए हुए हैं इसके, अब सेंटीमीटर किसके यूनिट हैं, लेंथ के। अब सर्कल में लेंथ क्या है, एक तो है लेंथ ऑफ द आर्क और एक है रेडियस। अब यहां पर आपको लेंथ ऑफ द आर्क लेना है या लेंथ ऑफ द रेडियस के साथ डील करते हुए आगे काम करना है, तो यही समझने की जरूरत है। लेंथ ऑफ द आर्क की हमें कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथ ऑफ द आर्क भी जब ही इंक्रीज होगी जब रेडियस इंक्रीज होगा। सो रेडियस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dr by dt is 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट when the radius of a circular wave is 8 सेंटीमीटर। तो इन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है कि आपको लेंथ ऑफ द आर्क के साथ नहीं, रेडियस के साथ ही डील करना है। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल विच इज πr², एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पावर उतारी, पावर में से कम करा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब dr बाय dt वॉज 5, वैल्यू पुट कर दी उसमें, यह आ गया 10πr। अब वो कहता है व्हेन द रेडियस इज 8, तो चेंज कितना होगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।